एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार फिर कि उसने हमें आज का दिन ये दिखाया। इस पवित्र दिन हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठ के उसकी आराधना करने पाए हैं। हमने अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाई। अब समय है जबकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है, अपनी वाणी को हमें सुनाना चाहता है। हमने अपनी वाणी उसको सुना दी, अब उसकी वाणी सुनने का समय है। और जबकि उसकी वाणी सुनने का समय है तो हमें बहुत प्रार्थना के साथ बैठना है। उसकी आत्मा हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, जिसकी प्रेरणा से ये वचन रचे गए हैं। और वो आत्मा हमारी सहायक है इन वचनों को हमें समझाने के लिए, ताकि हम इन वचनों को समझ सकें और प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है हम जान के अपने जीवनों में उसे लागू करें, ताकि हमारे जीवनों में बदलाव आ सके और हम परमेश्वर के योग्य बन सकें और हम उस मार्ग में आगे बढ़ सकें जिसमें वो हमें बढ़ाना चाहता है। जिस प्रकार अभी हमने वचन में पढ़ा, संत पौलुस ने जैसा कहा, हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 से लेकर 11 तक। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 6 से 11, पेज नंबर 274। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रभु का धन्यवाद है उसके वचन की पढ़े और सुने जाने के लिए। एक कोरस गाएंगे हम। यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा मेरा यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा मेरा यीशु मसीह। स्वर्ग से आया लहू बहाया, सबके लिए हुआ कुर्बान मसीह। यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा मेरा यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा के लिए। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, तू अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने को तैयार है पिता। जो वचन पढ़े गए हैं प्रभु उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि तू हमसे क्या बात करने वाला है। उन बातों को हमारे ऊपर जाहिर कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर तेरी वाणी हमारे हृदयों में प्रभु ठहर सके और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में और बदलाव ला सके प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हृदयों की भूमि को तैयार करना प्रभु, के वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार फिर प्रभु, अपने लिए तूने मुझे प्रभु विश्वास योग्य जाना और प्रभु सामर्थ दे के खड़ा किया है कि तेरे वचनों में से पिता परमेश्वर मैं तेरी वाणी को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं और पिता परमेश्वर तुझसे आशीष पाके प्रभु तेरे राज्य में और आगे बढ़ूं और कार्य करूं प्रभु। पिता परमेश्वर एक बार फिर धन्यवाद के साथ आदर महिमा दे तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। संत पौलुस हम सब जानते हैं पहले सत्य कलीसिया को सताने वाला इंसान था, बहुत पावरफुल इंसान था, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था,
उसने यहाँ जिक्र भी किया है, 3 अध्याय को जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो उसने जिक्र किया है कि वो अगर घमंड करे तो बहुत सी बातों में वो घमंड कर सकता है, क्योंकि वो 4 आयत में लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। क्योंकि उस समय जो है खतना को, जो यहूदी लोगों के बीच में खतना करवाना बहुत आवश्यक होता था 8वें दिन, और जो खतना नहीं करवाता था उसको यहूदी नहीं माना जाता था, उसे परमेश्वर के संतान नहीं माना जाता था। और आगे लिखता है, अगर इब्रानी मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, जो एक बहुत अच्छा उस समय एक गोत्र था यहूदियों के बीच में। इब्रानियों में इब्रानी व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी है। पूरी व्यवस्था उसको पता थी, पूरी व्यवस्था का उसने शिक्षा ले रखी थी। गमलीएल एक व्यवस्था का बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसके चरणों में बैठ के जो है उसने शिक्षा प्राप्त की थी, एक बहुत बड़ी शिक्षा। आज हम अपनी शिक्षा के ऊपर घमंड करते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि उसके ऊपर भी घमंड नहीं करना। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसियाओं का सताने वाला, तो कलीसियाओं को सताने वाला था, मतलब मसीही लोगों को सताने वाला था। आज हमारे देश में भी ऐसे बहुत से हम देखते हैं कलीसियाओं को सताने वाले लोग हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। भाई राहुल ने प्रार्थना करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु ने हमें कभी लड़ना नहीं सिखाया, कभी तलवार निकालनी नहीं सिखाई, उसने हमें प्रार्थना करनी सिखाई। उसने हमें बुराई के बदले भलाई करना सिखाया। उसने हमें आशीष देने के लिए बनाया है, ना कि श्राप देने के लिए। इसलिए जो कोई ऐसा करते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और जब उनके लिए प्रार्थना हम करते हैं तो निश्चय प्रभु इस योग्य है कि उन्हें भी पौलुस की तरह वो पनाह दे, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए, साउल से वो भी पौलुस बन जाए। यदि कहो कलीसिया के सताने वाले और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। आगे यहाँ पे वो लिखता है कि इन सब बातों को मैंने पूरा समझा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो जो बातें उसके लाभ की थी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका गोत्र, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसका जो रुतबा था, उसकी जो जॉब थी, उस सब को उसने प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है हानि समझ लिया। प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उसको उसने हानि समझ लिया। आज हो सकता है मेरे पास भी बहुत कुछ हो, डिग्री हो, नौकरी हो, अच्छी पैसा हो, बल हो, सामर्थ हो, बैक हो, हमें पीछे हम कहें हमारे तो उस नेता को जानते हैं, उस ऑफिसर को जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन इन सब बातों को जो है हमें पौलुस के द्वारा समझा रहा है कि ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के समक्ष हमारे लिए हानि की हैं। प्रभु के सामने हमने इनको हानि समझना है। सर्वप्रथम स्थान हमारे को प्रभु यीशु मसीह को देना है। बैठ जाइए भाई, इधर आ जाइए। तो कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आज हो सकता है हम भी बहुत सी बातों को अपने लाभ की समझते हो और प्रभु यीशु मसीह को हम पीछे रखते हो कि इनसे हमारा लाभ है, इससे हमारा लाभ है, इससे हमारा लाभ है। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें पौलुस के द्वारा ये वाणी सुना रहा है कि उन बातों को उसने हानि समझा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। और आगे यहाँ पे वो कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। अगर हम इन बातों के ऊपर घमंड करते हैं, इन बातों को प्राथमिकता देते हैं जो पौलुस ने यहाँ पे कही, जो उसके पास थी और आज हमारे पास भी सारी वो चीजें हो सकती हैं और प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ तो उनमें से होता ही है। लेकिन
पौलुस कहता है मैंने प्रभु यीशु मसीह के कारण उन सब चीजों को हानि समझा, उन सब चीजों को त्याग दिया, क्योंकि वो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आ रही थी। आज हमें भी जांचना है, मुझे और आपको, कि हमारे बीच में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जो हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में आके हमें प्रभु से दूर कर रहा है। कुछ भी हो सकता है वो, और अगर हम उसको जांच के प्रभु से सामर्थ मांगते हैं उससे छुटकारे के लिए, तो निश्चय प्रभु सामर्थी है हमें उससे छुटकारा देने के लिए। कोई बुरी आदत है, नशे की, जुआ खेलने की, या और बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है जो हमारे बीच में, हमारा नौकरी है, हमारा रुतबा है, हमारी धन दौलत है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, अगर कोई भी बात हमारे और प्रभु के बीच में आ रही है, तो प्रभु का वचन आज हमें कहता है कि उनको बीच में से हटाओ। ये बात नहीं कि हम उन सब परिवार को या बच्चों को छोड़ के जंगलों में चले जाएं, हम तपस्या करें। उसका मतलब सिर्फ इतना है, हम प्रभु को अपने परिवार में प्रथम स्थान दें। बाकी सब बातें प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा पीछा अपने आप करेंगे। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है आज, वो तुम्हें मिलेगी। कल तुम्हारा नहीं, कल की चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं तुम्हें कल जीवन दूंगा इस पृथ्वी पे, तो निश्चय मैं तुम्हारी चिंता तुम्हारे से बढ़कर कर सकता हूं, और तुम्हारे सामर्थ्य से बढ़कर मेरी सामर्थ्य तुम्हारी सहायता कर सकती है। हालेलुया। ये पौलुस ने समझा, और उसने सब कुछ जो है उस बात चीजों को त्याग दिया जो उसके और प्रभु के बीच में आके खड़ी होती थी और उसे प्रभु का दुश्मन बनाती थी, प्रभु के लोगों का दुश्मन बनाती थी। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। एक व्यवस्था हमें संसार देता है, एक व्यवस्था हमारा शरीर देता है, एक व्यवस्था शैतान की है, लेकिन उन सब व्यवस्था को हमें छोड़कर उस व्यवस्था पे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलती है, जो हम वचन में पढ़ते हैं, उस व्यवस्था को हमें मानना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और उस पर चलना है। पुरानी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। पहले मैंने आपको बताया था, पिछली बार जब मैं शायद फ्राइडे को मैं प्रचार कर रहा था कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, तो मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने आया। व्यवस्था बताती है हत्या मत करना, लेकिन मैं हत्या क्यों की जाती है उस जड़ को खत्म करने आया हूं। और प्रभु ने कहा अगर तुम क्रोध भी करते हो तो तुम दंड के काबिल, इसलिए उस जड़ को हटा दो। क्रोध हत्या उत्पन्न करता है, तुम क्रोध को ही हटा दो। तुम किसी स्त्री पर बुरी नजर डालते हो तो तुम पाप करते हो, लेकिन पहले कहा गया था अगर तुम व्यभिचार करते हो तो तुम पाप करते हो। लेकिन प्रभु ने उस जड़ को ही हटाया जो व्यभिचार के लिए उकसाती है, किसी स्त्री पर बुरी असर से, बुरी कुदृष्टि से देखना। और सलीब से भी प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ, सारा कुछ पूरा करके वो गया है, और वो इस वचनों के द्वारा हमारे को प्राप्त होता है। और इन वचनों के द्वारा उसको प्राप्त करना हमें बहुत आवश्यक है, उसको समझना बहुत आवश्यक है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसने हमारे लिए कितना दुख उठाया, उसने हमारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी उसने निंदा सही, कितनी बेइज्जती सही, और मेरे लिए, आप लोगों के लिए वो सलीब की मृत्यु उसने ग्रहण करी ताकि मैं और आप बचाए जाए। वो उसने मृत्यु ग्रहण करी ताकि हमें जीवन मिले। हालेलुया।
और उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जो जी उठने के पद तक पहुंचूं। जो प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है, जो एक बार जन्म लेता है वो 2 मृत्यु मरता है, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। लेकिन जो 2 बार जन्म लेता है वो सिर्फ एक मृत्यु मरता है, वो सिर्फ ये शारीरिक मृत्यु है, और ये मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। 2 बार जन्म लेना, एक बार माँ के गर्भ से और एक बार आत्मा के द्वार से। हालेलुया। नया जीवन प्राप्त करना। बीती बातें बीत गई, अब हम सब एक नई सृष्टि हैं, और जब हम नई सृष्टि हैं तो हमें नए तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है, जैसा पौलुस ने व्यतीत करना शुरू किया। पौलुस कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, अभी मैं भी कुछ नहीं सब कुछ पा चुका, आप लोग भी सब कुछ नहीं पा चुके हैं। 12वीं आयत में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। कोई भी जन जो है इस पृथ्वी पे सिद्ध नहीं और ना ही हो सकता है। सिर्फ एक मनुष्य इस पृथ्वी पे चला फिरा जो सिद्ध था, और वो था प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवा कोई मनुष्य जो है पृथ्वी पे सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन सिद्धता की ओर वो दौड़ सकता है, सिद्धता की ओर जा सकता है, ताकि उस समय वो सिद्ध हो जाए जब वो इस शरीर को त्यागे। हालेलुया। यह मतलब नहीं कि मैं उसे पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी पकड़ा, आप लोगों को भी कभी पकड़ा है, उस पदार्थ को पाने के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। हम में से कोई भी ये ना समझे कि हम उसको पकड़ चुके हैं, क्योंकि शैतान बड़ा धूर्त है, वो अभी भी पृथ्वी पे दहाड़ने वाले सिंह की तरह घूम रहा है कि किसको पकड़े और फाड़ डाले। अभी भी हम उस पदार्थ को पकड़ नहीं चुके हैं, अभी भी हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। परंतु केवल वह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। मतलब अपना पुराना जीवन भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें मसीह की ओर बढ़ना है, हमें उस मुकुट की ओर, उस पदार्थ की ओर बढ़ना है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला है। हालेलुया। आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हम में से जितने सिद्ध हैं वही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। आज जहां तक हम पहुंचे हैं आगे भी हमें इसी के अनुसार चलना है। हमें जो है अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाना है। मेमोरी वर्स पढ़ी थी हमने 20, वहां लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम लोग यहाँ पे मुसाफिर हैं, हम लोग यहाँ पे यात्री हैं, एक यात्रा को पूरा कर रहे हैं एक मुसाफिर की तरह। और इस यात्रा में भटकने का बहुत खतरा है। इजराइलियों ने को एक यात्रा दी गई, उन्हें एक वाचा का देश बताया गया कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर। आज मुझे और आपको भी पाप की गुलामी से छुड़ाकर, शैतानी की गुलामी से छुड़ाकर ये यात्रा दी है, ताकि हम इस रास्ता से चल के उस देश तक पहुंच सके जो मेरा और आपका है, जिसके विषय में यहां लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करने गया है। उस जगह के लिए मुझे और आपको अपने को तैयार करना है इस सफर में। लेकिन इजरायली लोग भटके और वहीं पर ही नाश हो गए, उस मार्ग में ही।
आज हमें बहुत गंभीरता से अपने जीवन को जो इस पृथ्वी का है लेना है कि कहीं हम भी इस सफर में नाश तो नहीं हो जाएंगे। नाश होने का खतरा बहुत है, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड जब तक हम इस शरीर में हैं हमारे साथ साथ चलता है। और हमारे कानों में शैतान फुसफुसाता है, इसमें बहुत आनंद है, और हम उसमें फंस जाते हैं और फिर हम इस मार्ग में नाश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का दास यहाँ पे कहता है, पर हमारा संदेश स्वर्ग है। हमारी दृष्टि जो है, हमारा निशाना जो है, हमारा दौड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए होनी चाहिए, जो हमारा स्वदेश है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हम जितने मसीह हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वो उन सभी की एक जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ मिलके हमारे स्वदेश ले जाएगा, स्वर्ग देश ले जाएगा। ये ही हमारी जीवित आशा है प्रत्येक मसीही जन की, प्रत्येक उस जन की जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया। अय्यूब की पुस्तक से हमने पढ़ा था कितने दीनता के साथ उसका सब कुछ नाश हो गया, लेकिन तब भी उसका विश्वास है। अय्यूब 19 उसके 25 और 26 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया उसका, जैसे पौलुस ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ खत्म हो गया उसका। यहाँ पे अय्यूब का भी सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को उसकी परीक्षा लेने की इजाजत दे दी कि उसके जैसा खरा पुरुष जो है वो पृथ्वी पे कहीं नहीं है। उसका भी सब कुछ खत्म हो गया, उसका घर परिवार, उसका दोस्त, उसके 3 दोस्त यहाँ पे उसे जो है समझाने आए, उनको यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं लुट गया हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तब भी मुझे जीवित आशा है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। क्या मुझे और आपको आज निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है? अगर निश्चय है तो निश्चय हम उस स्थान तक पहुंचेंगे जो हमारा निज स्थान है, जो हमारा स्वदेश है, जहां प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें लेके जाएगा। अगर हम ये निश्चय है तो हम भी दाऊद की तरह कह सकते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। सब कुछ मिट जाएगा अंत में। जो कुछ मनुष्य को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, नाश करने वाली चीजें हैं, उन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह आके समाप्त करेगा। वो सब बातें जो है वो मिट जाएंगी। और आगे कहता है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, हम सब जानते हैं जितनों ने वचन पढ़ा है, उसकी खाल जो है वो नष्ट हो गई थी, फोड़े निकल आए थे, गल रहा था, सड़ रहा था। यहाँ पे लिखा है 17वीं आयत में, अय्यूब 19:17 में, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। सड़ रहा था उसका शरीर, सांस से भी बदबू आती थी, शरीर से भी बदबू आती थी, लेकिन तब भी उसे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, हम आए तौबा मचा देते हैं, हम भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। कोई कहता है वहां जाके मत्था टेक ले तो हम वहां चले जाते हैं, कोई कहता है वहां जाके चर्च में जाके धागा बांध दिया तो हम वहां चले जाते हैं, कोई कहता है फलानी दरगाह में चले जा तो हम वहां चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का दास यहाँ अय्यूब पूरी तरह गला हुआ, सड़ा हुआ, तब भी कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मुझे निश्चय है कि वो अंत में पृथ्वी पे खड़ा होगा
और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। हमारा सब कुछ लुट जाए, चाहे ये शरीर भी गल जाए, लेकिन जब मेरा प्रभु मेरे को लेने आएगा तो वो मेरे को एक नया शरीर देगा जो कष्ट रहित होगा, जो पूर्ण होगा, जिसमें अभी हम अधूरे हैं वो पूर्ण होगा। फिर उसमें ना कोई बीमारी होगी, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई कमी होगी, ना कोई घटी होगी। अय्यूब आज मेरे से और आपसे ये कह रहा है कि मैं नष्ट हो गया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है। क्या आपको विश्वास है? हमें अपने आप को जांचना है। मुझे ये विश्वास है कि नहीं, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पे खड़ा होगा, और चाहे मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, मैं पूर्ण रूप में आकर उसका दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हमारा विश्वास भी अय्यूब की तरह और संत पौलुस की तरह होना चाहिए। चाहे किसी परीक्षा के कारण हमारा सत्यानाश हो जाए, या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के कारण किसी चीज को छोड़े, हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि हमारा प्रभु है हमें संभालने वाला, जो जीवित है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो मेरे को भी जब ये शरीर नाश होगा तो अनंत जीवन देगा। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रत्येक मसीही उस अनंत जीवन के लिए दौड़े, उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करे, उस अनंत जीवन के लिए जो है अपने आप को जो है तैयार करे, ताकि अपने निज सब देश जो है उसका वहां पे वो पहुंचने पाए। हालेलुया। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, ये शरीर हमें कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी ऐसी चीज नहीं इस संसार के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हमें प्यारी हो, या उससे बढ़कर जो है हमारे जीवन में जो कुछ कार्य करे, या कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। कुछ भी चीज ऐसी इस पृथ्वी पे नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि सदैव जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। और प्रभु का वचन साफ साफ वादा करता है, पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें वो सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी जिनको तुमकी आवश्यकता है। और उस समय, जिस समय आवश्यकता है, प्रतिदिन का जीवन जीना उसने हमें सिखाया। इजरायली लोग जब जंगल में निकले तो प्रतिदिन का मन्ना उनको मिलता था, जमा कर लेते थे, खराब हो जाता था, सड़ जाता था। आज भी प्रभु का वही जो है सिस्टम है, वो प्रतिदिन का जीवन हमें देता है, प्रतिदिन जीने की सामर्थ्य हमें देता है, आशीष देता है, अनुग्रह देता है। अगर हम कल की बात को सोच के आज का दिन हम अपना प्रभु से दूर कर लें तो फिर वो प्रभु जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आज प्रभु ने हमें दिया है, आज का दिन हम प्रभु के लिए समर्पित करें। कल अगर प्रभु हमें देगा तो फिर कल का दिन हमें प्रभु के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।